प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे, आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आगे आप लोग वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़े थे। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सब आपको देखना है। तो पहले आगे है वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, अब देखिए कोई ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत एवं बराबर आवेश एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। देखिए क्या है कि एक निकाय हमारा है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी, ये जो दूरी हमारी है, ये दूरी हम मान लेते हैं 2l है, ठीक है। और ये 2l क्या है, सूक्ष्मतम दूरी। 2l क्या है, सूक्ष्मतम दूरी। बराबर आवेश होने चाहिए और क्या होने चाहिए, विपरीत आवेश होने चाहिए। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम या सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। और एक चीज इसी में होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा बन रहा बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जो ये आवेश है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का अगर हम परिमाण निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। ठीक, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी क्या है, 2l। उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा हमारा, ठीक है, उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर इसका हम मात्रक निकालें, मात्रक, अब देखिए मात्रक हमारा क्या है, आवेश का मात्रक हमारा कूलाम और लंबाई दूरी यह क्या है, मीटर, यानी कूलाम मीटर। यह चीज हो गया। राशि हमारी सदिश, राशि कौन सी है, सदिश, राशि सदिश हो गई। और बीमा अगर निकाल रहे हैं, बीमा, अब कूलाम 80 और लंबाई l, तो हमारा क्या बन जाएगा, LTA। ये हमारा क्या बन जाएगा, बीमा, जिसे हम लता भी पढ़ सकते हैं, इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा लता भी कह सकते हैं, LTA। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम या सूक्ष्मतम दूरी पर हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा यही जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा बन रहा है, इसमें किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं q और उनके बीच की जो सूक्ष्मतम दूरी 2l, उसका गुणा कर देते हैं। हम यल लिए हैं, आप ए भी ले सकते हैं, यक्स भी ले, कुछ भी ले, ठीक। उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर
किंतु विपरीत विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर हो सूक्ष्मतम दूरी पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, ठीक है, उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, यानी सीधे लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी क्या है वैद्युत द्विध्रुव? कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम या सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित हो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है उसमें से किसी एक आवेश का क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो सूक्ष्मतम दूरी है उसका क्या होना चाहिए? गुणनफल। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L, मात्रक कूलाम मीटर, राज सदिश बीमा LTA, जिसे हम हिंदी भाषा में लता भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए प्रत्यानयन बलयुग। प्रत्यानयन बलयुग। अब देखिए प्रत्यानयन बलयुग में होता क्या है कि जैसे हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है? एक बलयुग्म कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करता है? एक बलयुग्म कार्य करता है और वह द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। देखिए प्रत्यानयन बलयुग्म है क्या? जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, देखिए हमारे पास हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए है हमारा, बी जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश लगा है, माइनस क्यू आवेश इधर,
माइनस क्यू। अब वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक, लाया जा रहा है, यानी क्या है कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव और इसके बीच की दूरी 2l ले लेते हैं, बीच की दूरी भी ले लीजिए 2l, ठीक। अब देखिए क्या है, प्रत्यानयन बलयुग्म कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को लाते हैं तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, इस पर क्या होता है, एक बलयुग्म यानी बल कार्य करता है, ठीक, बल कार्य कर रहा है, एक ए पर बल कार्य कर रहा है और एक बी पर बल कार्य कर रहा है, ठीक है। यह जो बल है यह द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। क्या है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक बलयुग्म कार्य करता है, और यह बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। आया समझ में। प्रत्यानयन बलयुग्म क्या है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब देखिए प्रत्यानयन बलयुग्म क्या है, किसी द्विध्रुव या किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म क्या है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब देखिए हमें यहीं से निकालना है कि जो ये बल लग रहा है, ठीक है, इसके आघूर्ण का व्यंजक, यानी बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। अब देखिए हम क्या बताया आपको कि एक द्विध्रुव हमारे पास था, उसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाते हैं तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, ठीक है। यह बलयुग्म जो है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब जब यह बलयुग्म इस पर लग रहा है तो इसके आघूर्ण का व्यंजक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी लंबवत दूरी निकाल देते हैं, इस तरीके से इसको बढ़ा देते हैं, इधर इसको बढ़ा देते हैं, ठीक, और यहाँ पर यह हो गया C, लंबवत दूरी हम मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा कोण पर है, ठीक। यह चीज हमारा हो गया क्योंकि हम पहले ही इसको बता दिए थे कि
वैद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को ला रहे हैं तो इस पर बलयुग्म कार्य कर रहा है। यह बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक निकाल। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाए तो इनके बीच लंबवत दूरी हमने निकाल, ए सी एच जो भी हमारा है लंबवत दूरी निकाल रहे हैं। अब देखिए पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। अब ए सी बराबर ए बी साइन थीटा। ए बी हमारा क्या है, द्विध्रुव की दूरी है 2l साइन थीटा। ए सी बराबर हमें क्या मिला, 2l साइन थीटा। अब देखिए बलयुग्म आघूर्ण होता क्या है, बलयुग्म आघूर्ण क्या है, बल गुणे दो जो रेखाएं हैं इनके बीच की लंबवत दूरी। दो क्रिया रेखाओं के बीच की क्या होती है, लंबवत दूरी होती। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता क्या है, बल गुणे दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बलयुग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल एफ, और दूरी को हम यहाँ पर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें बल भी निकालना है। क्या निकालना है, बल। अब देखिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बाई क्यू होता है, तो एफ बराबर हम निकालेंगे Q इंटू ई। एफ बराबर क्या हो गया, Q इंटू ई, और लंबवत दूरी हमें पता है। ठीक है, तो टाउ बराबर एफ क्या है, Q इंटू ई गुणे आर क्या है, 2l साइन थीटा। अब देखिए टाउ बराबर Q, पहले ई लिख, या तो Q इंटू क्या है 2l, Q इंटू 2l ई साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2l बराबर क्या है, P के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब अब टाउ बराबर क्या मिल गया, Pe साइन थीटा। टाउ बराबर क्या मिल गया, Pe साइन थीटा। अब Pe साइन थीटा मिल गया। मात्रक अगर हम लिख देंगे, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी मीटर, यानी क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, अब देखिए यदि हम मान लें कि हमारा कोण क्या है, 0 अंश पर, इनके बीच जो कोण बन रहा वह क्या है, 0 पे, नहीं समांतर हम रख दे रहे। थीटा बराबर क्या कर रहे हैं, यदि थीटा बराबर क्या है, 0 अंश, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, रखेंगे Pe साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, 0। और यदि थीटा बराबर हम रख देना 90 अंश, तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, Pe साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन में 1 क्या है, अधिकतम मान, यानी हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण मैक्सिमम Pe। यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी निकाल सकते हैं, टाउ मैक्सिमम बटे क्या हो जाएगा, P। ठीक, यह चीज है। देखिए प्रत्यानयन बलयुग्म है क्या, कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब लाया जाता है
तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो द्विध्रुव है इस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक निकाल। तो हम बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए इनके बीच की लंबवत दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए सम को बढ़ा देते हैं पीछे की ओर, तो हमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकालनी है त्रिभुज ए बी सी में। साइन थीटा बराबर हमारे क्या, ए सी बटे ए बी साइन थीटा, ए सी बटे ए बी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी हमारा क्या, द्विध्रुव जो है उसके बीच की सूक्ष्मतम दूरी 2l साइन थीटा। अब इसके बाद बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण होता क्या है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। एफ क्रॉस आर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि। और जब हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, बल लग रहा है, तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बाई क्यू। तो यहां से हम अब बल ज्ञात कर लेते हैं, तो बल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, तिरछा गुणा। अब टाउ बराबर एफ की वैल्यू रख देते हैं क्यू ई, और दूरी आर की 2l साइन थीटा। अब Q इंटू 2l एक साथ ले लेते हैं, Q इंटू 2l बराबर हमारा क्या है, पी के है, तो पीई साइन थीटा। अब इसका मात्रक हम देख लेते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। अब देखिए टाउ बराबर पीई साइन थीटा मिला था, हम सोच रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण समांतर है, इनके बीच की कोण क्या है, 0 है, तो टाउ बराबर पीई साइन 0, 0 अंश की वैल्यू 0 हो गया, कम खत्म। इसके बाद 90 अंश रख देते हैं, थीटा बराबर 90 अंश, तो पीई साइन 90 अंश, साइन 90 अंश की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्सिमम बराबर पी। तो यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए भी ज्ञात कर सकते हैं, टाउ मैक्सिमम बाई पी, न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, देख लीजिए।